आइए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे एक संत बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जिनको सुनकर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर अगर हम नहीं जानेंगे उन बातों को तो हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी उससे अनजान रहेंगे। लेकिन अगर वहीं जब लोग प्रभु यीशु मसीह को सही और सच्चाई से और पूरे मन के साथ जब जान लेते हैं तो अपना मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे इस संत बाबा के द्वारा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो आपकी और मेरे दिल को छू जाएंगी। सो देखते रहिए आप। ईसा को मृत्यु दंड के उद्देश्य से राज्यपाल पिलातुस के सम्मुख खड़ा किया गया। पिलातुस ने ईसा से पूछा कि तुमने क्या किया है, कौन हो तुम और ये सब लोग क्यों तुम पर दोष लगा रहे हैं। ईसा ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और अगर इस संसार का होता तो मेरे लोग खड़े होते मेरे लिए। मैंने इस कारण जन्म लिया और इस कारण इस संसार में आया हूं कि सत्य की साक्षी दूं, सत्य की साक्षी दूं। प्रत्येक व्यक्ति जो सत्य का है मेरी वाणी सुनता है। और पिलातुस ने ईसा से फिर पूछा कि सच्चाई क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न पिलातुस ने पूछा कि सच्चाई क्या है। राज्यपाल पिलातुस और ईसा के थोड़े से मिलन एवं संवाद से पिलातुस का हृदय रूपांतरित हो गया। वो पूरी ताकत लगाकर प्रयास करने लगा कि ईसा को मृत्यु दंड न मिले, लेकिन जनता की जिद के आगे उसकी एक न चली। ईसा को क्रूस पर टांग दिया गया। क्रूस की श्रापित जगह उनके संस्पर्श से पवित्र वेदी बन गई। क्रूस की श्रापित मौत मुक्ति का चिन्ह बन गई और एक साधारण शुक्रवार का दिन शुभ शुक्रवार में परिणित हो गया। मृत्यु विजय में विलीन हो गई। क्रूस की पवित्र वेदी से ईसा ने प्रार्थना की कि हे परमपिता, इन सब को क्षमा कर दो। उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको क्रूस पे टांग दिया, और उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अपने समस्त विराट स्वरूप में, परम दीनता, क्षमा भाव में और उस रूप में प्रकट होते हुए समस्त वैभव, शक्ति संपन्न, दिव्य सामर्थ्य से भरे होने पर भी उस सब चीज को अपने अधिकार में करने की उन्होंने वस्तु नहीं समझा, परंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को विनम्र किया। यहां तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी ले ली। ईसा ने कहा, मानव पुत्र, अपने जीवन काल में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र, सन ऑफ मैन, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और सब मनुष्यों के लिए उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने आया है। अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के साथ चलते हुए रहते हुए प्रभु ईसा ने एक सुंदर बात कही, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की जो स्वर्ग में है संतान बन सको। क्योंकि वह दुर्जन और सज्जन दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है तथा धार्मिक और अधार्मिक दोनों पर वर्षा करता है। यदि तुम केवल उन्हीं से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हें क्या फल मिलेगा। तुम अपने आचरण में सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा परम पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है, तुम उसके समान बनो। प्रभु यीशु से पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है। प्रियो, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है और झूठ वो है जो रोज बदलता है। क्रूस की वेदी पर भी वो अपने सत्य पर अडिग थे। श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। प्रार्थना की उन लोगों के लिए और यही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमको कोई थप्पड़ मार दे, हमें बड़ा क्रोध आएगा, हमें तो लगता है हम इसकी जान ले लें। समस्त शक्ति, समस्त सामर्थ्य होने के बाद भी प्रभु ईसा ने क्रूस से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रियो, उस क्षण में प्रार्थना करना बहुत कठिन था, लेकिन प्रभु ईसा ने उनके लिए प्रार्थना की। और यही दिव्य स्वरूप है परमात्मा का, यही सच्चा स्वरूप है। अपनी समस्त दीनता, विनम्रता और उस परम वेदी पर लहूलुहान, छत विक्षत शरीर और वहां पर ये शब्द निकलना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, यही परमात्मा का सुंदर स्वरूप है। प्रियो, ईश्वर का स्वरूप देखना है तो वो सामर्थ्य में नहीं है, ईश्वर का स्वरूप दीनता में है। किसी ने कहा है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दुखों में ही दिखाई देता है, और उस दुख में, उस पीड़ा में ईसा ने परमात्मा का सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। आइए प्रियो, हम भी उस क्षमा का स्वरूप धारण करें। हम भी उस शब्द को अपने जीवन में उतारें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, जब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आती है, हम कैसा बर्ताव करते हैं। प्रियो, जब हम क्षमा करते हैं हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जहां क्षमा है वहां परमात्मा विराजमान है, वहां ईश्वर विराजमान है। आइए हम उनका वो सुंदर दीन स्वरूप धारण करें और अपने परमपिता की सिद्धता को
धारण करते हुए अपने परम पिता के सदृश बनते चले जाएं। इस प्रकृति में शामिल होते हुए सच में सिद्धता को प्राप्त होंगे। तथा तो जैसा कि काफ़ी बातें आपने इस वीडियो में इन बाबा जी के द्वारा सुनी होगी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इमेज को कुछ ऐसा लोगों के सामने रखा है कि लोग अगर उसे सुन लें और जान लें तो उनका मन अपने आप खुदा की ओर लग पड़ेगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने उसे लाया गया और उसे गुनहगार बताया जा रहा था, तो पिलातुस ने अपनी दृष्टि में उसे जांच कर देखा, लेकिन उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं पाया। वो एकदम निर्दोष था, निष्कलंक था। और पिलातुस ने कहा कि इसके अंदर ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि मैं इसे क्रूस पे चढ़ाऊँ, इसे सजा दूँ, ये निर्दोष है। खुद मनुष्य ने ही प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी कि ये निर्दोष है, और वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे भी चढ़ाने के लिए लगा हुआ है। क्यों? एक मनुष्य तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से हटाने की और उसे निर्दोष बता रहा है, उसे पवित्र, उसे निष्कलंक बता रहा है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा ही तो है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक किसी को पिता अपनी ओर खींच ना ले, तब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकता, उसे प्रभु नहीं कह सकता। तो ये परमेश्वर की दया और करुणा होती है उन लोगों के ऊपर जो सच्चाई को जानते हैं और अपना मन सच्चाई की ओर फिराते हैं और सच्चाई के अनुसार चलना भी पसंद करते हैं। और वही तो सच्चाई लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, और पिता के पास जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसे हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। लेकिन उस मार्ग को आज कोई नहीं जानना चाहता। आज संसार में सिर्फ झूठी बातें ही प्रचार की जाती हैं। लोगों के बीच में बस एक झूठ ऐसे डाल दिया गया है कि लोगों को बस इतना ही पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। कैसे वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो अपने आप को कैसे खुदा कह सकता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ये बात ऐसी सच बनाकर झूठ को ऐसे संसार में प्रेजेंट कर दिया गया है कि लोग इसी बात को सच समझकर बैठे हुए हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद क्रूस पे परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, और उसने तीसरे दिन मुर्दों से अपने आप को जीवित करके दिखाया। 40 दिन वो मनुष्य के बीच में रहा, उनके साथ चला फिरा, खाया पिया, और 40वें दिन वो स्वर्ग में चला गया बहुत बड़ी भीड़ के सामने। भीड़ ने उसे जाते हुए देखा। लेकिन लिखा है कि संसार की ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। सच्चाई को नहीं जान सकते लोग। अगर जानना भी चाहते हैं तो उनकी बुद्धि शैतान ने बंद कर रखी है, क्योंकि जो वो संसार का ईश्वर है, और संसार के लोग जो संसार में मन लगाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाते। और जो कोई सत्य को जान लेता है वो जीवन पा लेता है, क्योंकि लिखा है, तुम सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अन्य जातियों के पास, मसीह भाई बहनों के पास, ताकि लोग जान पाएँ खुदा का सुसमाचार और भी लोगों के पास पहुँच जाए और आपके द्वारा बहुत सी रूहें बचें। परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।